क्लास 8 हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कर दिया था। उसमें क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था कि फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन की डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है n-3/2 n-3/2 ये इसका फॉर्मूला, ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होते हैं। कितनी साइड्स होती है? 4। n की जगह लगाएंगे 4 में से 3 गया, कितना आ गया हमारा 1/2, 2 1 जा 2, कितना हो गया 2। ऐसे अगर 5 है तो 5 लगाओ, 6 है तो 6 लगाओ। तो ये पहला वाला एक क्वेश्चन छोटा हुआ था, ये हमने आपको कर दिया। नाउ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में फिगर दे रखा हमने आपको ऐसे। अब इस खेल में क्या क्या समझा रहे हैं वो देखिए। 125 डिग्री, 135 डिग्री, और ये आपका ये दे रखा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पॉलीगन है, पॉलीगन 3 साइड का पॉलीगन है। इसकी प्रॉपर्टी होती है इसको जोड़ के 360 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। तो मतलब 125 प्लस 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 135 कितना हो गया? 160, 260 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स का वैल्यू 360 में से 260 गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 100। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड बच्चा बोल सकता है सर इसको ए मान लो, ए निकल जाएगा, 180 में से 125 घटाओ, ए आ जाएगा। इसको बी मान लो, ये बी निकल जाएगा, 180 में से 135 कर लो। फिर ए बी वाई को जोड़ करके 180 वाई की वैल्यू। एक मेथड ये वाला, पर अभी हम क्योंकि चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल इसमें फिट बैठता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। क्या बोला मैंने? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स इसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में 9 है तो कितना आ गया 40 डिग्री। दूसरे पार्ट में आपका 15 डिग्री, 15 टू 30, 24 डिग्री। ये आपका निकल गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूले याद करने, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव? अगर उसका इंटीरियर एंगल 165। एक और फॉर्मूला याद करिए। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा आपका? एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आएगा आपका 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा आपका? 15 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल गया 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स? अब नंबर ऑफ साइड निकालना है फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ देखिए ये लिखा हमारा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 15, 15 टू 30, 6 0 60, 15 4 60। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गया? क्या हो गया हमारा? क्या पूछ रहे हैं इन्होंने? एक्सटीरियर एंगल 15 हो गया, नंबर ऑफ साइड कितना निकल गया 24। फॉर्मूला एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल 180, इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है, एक्सटीरियर निकल गया। अब एक्सटीरियर निकल गया, नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 को 15 से डिवाइड करा, कितना आ गया 24 डिग्री। अगला इसका क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या यह पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री हो? 22 डिग्री। देखो इन्होंने देखा कि एक्सटीरियर एंगल क्या 22 हो सकता है। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 22 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n पूरा होना चाहिए। कोई भी पॉलीगन होगा या 3 साइड या 4 से 3.5 साइड का तो नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा इससे डिवाइड नहीं हो रहा। परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा, होल में आंसर नहीं आ रहा। ये बोल रहे क्या इट बी एन क्या ये किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? क्या किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है। क्या बोला मैंने? ये किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट।
व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखो एक रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब तो इसको साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो। तो मिनिमम ये क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी में बनता है इक्विलेटरल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होएगा 60। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होएगा आपका एक रेगुलर पॉलीगन का 60। जब मिनिमम 60 है, जब मिनिमम 60 है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 में से 60 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आएगा 120 डिग्री। देखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 120 डिग्री और मिनिमम कितना होता है 60 डिग्री। ये आपने समझना है, ये आपने समझना है। अब हमारा एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, देखो पढ़ाएंगे तो हम बहुत कुछ इस किताब में तो थोड़ा ही सा है, लेकिन पढ़ाएंगे हम आपको बहुत ज़्यादा। पहले तो हम एनसीईआरटी की बुक खत्म करेंगे, फिर एनसीईआरटी के बाद हम आप लोगों को जब, क्योंकि अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो फिर हम आपको ढंग से समझाते जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं जितना जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करके कुछ नहीं मिलना है। अब एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में इन्होंने एक क्या दिया आपको, पहला क्वेश्चन है एक पैरेललोग्राम दिया। क्या दिया उन्होंने, पैरेलल। ये भी क्वाड्रिलेटरल का एक क्या होता है भाई होता है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का एक भाई, ठीक है, ए बी सी डी और ये ओ। अब हम आपको इसके सारी प्रॉपर्टीज़ भी सिखाते रहेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि क्या ए डी किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे ए डी बी सी के। ये ए डी किसके बराबर है का, हम तो ए डी किसके बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है, लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के क्या होता है इक्वल। सब चीज़ में रीज़न लिखना है आपने, हाँ, बिना रीज़न के कुछ नहीं करना है। दूसरा एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, देखो इस एंगल को बोलते हैं डी सी बी। ये एंगल किसके बराबर है डी ए बी के। ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल है किसके पैरेललोग्राम के। तो डी सी बी किसके बराबर है डी ए बी के। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट और ये सेकंड बताया। थर्ड में बोल रहे हैं हमें ओ सी। देखो ओ सी, ओ सी किसके बराबर है ओ ए के बराबर है। टीचर बोलेगी क्यों, तो आप बोलोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे आप, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलेंगे आप, बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए दोनों क्या होंगे बराबर। अगला एक और प्रॉपर्टी फोर्थ, डी ए बी। क्या बोला मैंने, डी ए बी और सी डी ए। देखो डी ए बी ये वाला हो गया, सी डी ए ये वाला हो गया। डी ए बी और सी डी ए को मिला के कितना आएगा 180। इसे बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये एक पैरेललोग्राम है, ये एंगल और ये एंगल को मिला के 180, इसको मिला के 180, इसको मिला के 180, इसको। बोलो सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मैंने इसको चारों पार्ट बता दिए। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 सिखा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमें ये कि ये एक उन्होंने कहा हमें कि कंसिडर द फॉलोइंग। ये सब पैरेललोग्राम है, सब क्या है ये पैरेललोग्राम है। अब आपको सबकी प्रॉपर्टी लगानी है और प्यार प्यार से इनके आंसर बताने हैं। ये x है, ये y है, ये z है। देखो भाई x y z लिखने में गलती हो सकती है, थोड़ा का पावर का चक्कर है। अब यहाँ देखो b 100 है तो d भी 100 है, b 100 है तो d भी 100 है। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या बोला मैंने, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ये 100 है, ये क्या 100 है, तो y भी कितना बोला मैंने b 100 तो d भी 100 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 डिग्री है, क्योंकि y किसके बराबर है b के बराबर है। अब एक और बात सुनो, ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल, एंगल a और एंगल b को मिला के 180। मैंने बोला को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्यों,
क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो इसको और इसको मिला के कितना होता है 180। तो x प्लस 100 इक्वल टू 180। x का वैल्यू 180 में से 100 माइनस हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। x 80 है तो z भी 80 होगा। रीज़न क्या है, ये अपोजिट एंगल है। x 80 तो z भी 80, तो हम लोग लिखेंगे x भी 80 देयरफॉर z भी 80। रीज़न क्या बोला मैंने, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। मैं सब कुछ बड़े प्यार से समझाऊंगा, एक ही बार में आपको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। जो ढंग के हैं, जिनको नहीं आएगा उन्होंने कहना है सर हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है तो उनको समझ भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है। x और ये क्या बोला मैंने z। अब ध्यान से देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है। क्या है पैरेललोग्राम, ये z है, क्या है z है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनोगे, इसका नाम a रख लो, क्या रख लो a। देखो 30 और a इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। मैंने अभी भी बताया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमारे इक्वल। ये एक सीधी सी लाइन है, क्या है, सीधी सी लाइन है। तो a और z को मिला करके, क्या बोला मैंने, a और z को मिला के 180 डिग्री, a की जगह क्या लगा देंगे 30, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 180 में से 30 को माइनस करोगे कितना आएगा 150। अब सुन लो भाई, a निकल गया, z निकल गया। अब यहाँ देखो 30 और x, क्या बोला मैंने, 30 और x को मिला करके 180, 30 और x को मिला के 180 क्या हो गया, ये को इंटीरियर। क्या बोला मैंने, को इंटीरियर का मतलब होता है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो इन दोनों को मिला करके 180 होता है, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू 180 में से 30 गया, x का वैल्यू 150 और जितना x होगा उतना ही y होगा, x y 150। रीज़न क्या होएगा, हर चीज़ में रीज़न लिखना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ, क्या बोला मैंने, पैरेललोग्राम। ऐसे करके आपको एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। तो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में देखो ये क्या हमारा y, ये आपका x, ये आपका 30 इतना है, इतना 30 है, ये 30 है और ये z। अब आपको x y z की वैल्यू निकालनी, ध्यान से समझना है। ये सारे क्या है पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी समझने के लिए थोड़ा बेस पुराना क्लियर होना चाहिए। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये 90 दे रखा है, ये 90 का साइन है, ये 90 तो x भी 90। इस टाइप की जो कैची बनती है, कैची जो एंगल इधर वही एंगल इधर, जो एंगल इधर वो एंगल इधर, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि जो भी आप आंसर बताओगे उसके आपको रीज़न आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 90। अब ये क्या नज़र आ रहा है, ट्राइंगल। क्या नज़र आ रहा है, ट्राइंगल। कि x प्लस वाई प्लस 30 को मिला करके 180, क्या बोला मैंने, x प्लस वाई प्लस 30 को मिला करके 180, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180। x की जगह 90, y हमें नहीं मालूम, 30 इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120 प्लस y इक्वल टू 180। y का वैल्यू 180 में से 120 गया, y का वैल्यू कितना आ गया 60। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। क्या बोला मैंने, x भी निकल गया और y भी निकल गया बेटा। अब हमारा खेल है, देखो z निकालना है। अब z कैसे निकलेगा, ध्यान से अगर आप देखोगे, ऐसे करके फिगर देखोगे यूँ, तो ये क्या नज़र आ रहा है, एक पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। y किसके बराबर है, z के बराबर है। क्यों बराबर है, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट। जगह z बनना नहीं करके सिखाया था हमने, 7th में सिखाया था। y और z क्या है, इक्वल है। y किसके बराबर है, z के। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। y 60 है तो z भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो मैंने इसका ये वाला पार्ट भी कर दिया। अब अगला पार्ट इसका, अगले पार्ट में क्या करेंगे इसका, देखो ध्यान से सुनो। ये x है, ठीक है, ये 80 है,
जो दे रखा उन्होंने एक्स है, ये 80 है, ये जेड है और ये वाई है। ये दे रखा है एक पैरेललोग्राम, क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ये 80 है तो वाई भी 80, वाई 80 के बराबर रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, वाई की वैल्यू 80। अब ध्यान से सुनते जाइए हमारा खेल। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा आपका एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स, क्योंकि दोनों क्या होता है? इक्वल। फिर लिखेंगे 80 और एक्स को मिला के, 80 और एक्स को मिला के 180। देखो आप वाई और एक्स को मिला के 180 लिख सकते हो और 80 और एक्स को मिला के 180। डरो मत, रीज़न क्या हो गया इसका? कोइंसिडेंट एंगल। एक्स की वैल्यू 180 में से 80 गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100 डिग्री। अब एक्स 100 आ गया, ये 100, वाई ढूंढना है। एक्स और वाई को मिला करके 180, क्या बोला मैंने? एक्स और वाई को मिला के 180। एक्स 100 है तो वाई कितना आएगा? 180 में से 100 माइनस करा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 80 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 80 डिग्री। तो ये भी निकल गया, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, जेड भी निकल गया। ठीक है, इसका लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 2 का लास्ट पार्ट में यह क्वेश्चन है। ये दिया इसने वाई, ये दिया इसने 40, ये दिया इसने जेड, ठीक है, ये दिया इसने एक्स और ये दिया इसने 112। वाई एक्स 40 जेड 112। अब ध्यान से देखना, दिया तो एक पैरेललोग्राम है ये पहले से। पहली बात तो क्लियर ये हो गई कि 112 और वाई की वैल्यू इक्वल, वाई इक्वल टू 112। रीज़न फिर लिखेंगे, हर सवाल को रीज़न लिखेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। अब वाई 40 और एक्स, देखो इन ट्राइंगल वाई 40 और एक्स को मिला करके 180, वाई 40 एक्स को मिला के 180। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाइए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? वाई कितना है? वाई कितना? जितना ये उतना वाई। तो वाई कितना आपका? 112 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ा 152। एक्स की वैल्यू 180 में से 152 को माइनस करेंगे 60, 70, 80। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 28। अब देखो एक्स 28 आ गया। एक्स और जेड इक्वल होंगे, एक्स और जेड इक्वल होंगे। ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट। एक्स इक्वल्स टू एक्स जेड के बराबर है, रीजन हो गया ऑल्टरनेट एंगल। एक्स 28 था तो जेड भी क्या होगा आपका? 28 डिग्री होगा। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने समझते रहना है, बार बार देखना है वीडियो, बार बार देखोगे तो ज़्यादा समझ आते रहेगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3rd। अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं इसका 3rd कर रहे हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 3rd में बोल रहे हैं, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? देखो इन्होंने क्या कहा, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी फिगर जो 4 साइड का हो। पैरेललोग्राम उसको कहते हैं, इसकी खूबियाँ कुछ अलग होती है। देखो ये बोल रहे D और B को मिला करके 180 आ रहा है। कह रहे हैं D और B को मिला करके 180 इन्होंने दे रखा है कि ऐसा आ रहा है, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? तो हम लिखेंगे नो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इन दोनों को मिला करके 180 आने पर पैरेललोग्राम होता है। हाँ, अगर ये इसके बराबर होता और ये इसके बराबर होता तो ये पैरेललोग्राम होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर और AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर। ये बोल रहे अगर AB और DC बराबर है, दोनों 8-8 है, और AD और BC, AD 4 है और ये 4.4 है, ये साइड इसके बराबर नहीं है जबकि ये इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना है। नो, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 2 कारण।
तीसरा कारण, एंगल ए 70 डिग्री है और दे रखा है कि एंगल से 65। तो क्या ये, अगर ए और सी दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वली, आपको लिखना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं वो लोग, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक रफ फिगर बनाओ एक क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो एक पैरेललोग्राम नहीं है, जो एक पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ऐसा फिगर बनाओ बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, और अपोजिट एंगल क्या है, बिल्कुल इक्वल मेजर के हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये काइट है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। 7th में हमने पढ़ाया था जब दो साइड इक्वल होते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये दो साइड इक्वल है तो बी भी तो इससे क्या नज़र आया, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो हम लोगों ने किसका फिगर बना दिया, काइट का। किसका फिगर बना दिया, काइट। जितना यहाँ होगा उतना यहाँ, मान लो ये 3-3 बनाया तो ये 5-5 बनाओ, ठीक है। ऐसे करके आप फिगर बनाओ। ये बोल रहे कि ड्रॉ रफ फिगर ऑफ दैट इज नॉट बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। तो फिगर का नाम क्या हो गया आपका, काइट। ऐसे करके हमारा खेल बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। एक पैरेललोग्राम बना है, इसके एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट बोलते हैं अड़ोसी और पड़ोसी, एक 3x और एक 2x है। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ये 2x तो ये भी 2x, ये 3x तो ये भी 3x। पर हमारा इतने से काम चल जाएगा कि 3x प्लस 2x को मिला के कितना होता है 180। रीज़न क्या हो गया बेटा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो इसको डिवाइड किया 180 से, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो उन्होंने बोला हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x है। 3 × 36 108, 2 × 36 72। देखो अगर ये 108 है तो ये भी 108, ये 72 तो ये भी 7। ऐसे करके हमने इसके एंगल निकाल दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हमें टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, फिगर बनाइएगा, बिल्कुल फिगर बनाइएगा, जल्दी बिल्कुल मत करिए, लॉकडाउन है, बिल्कुल फुर्सत है आप लोगों के पास, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल मेजर, ये x है, देखो ये भी x है, दोनों को मिलाएंगे कितना आएगा 180। तो 2x = 180, x का वैल्यू 180/2, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। इससे हमारा एंगल निकल गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये आंसर हमारा निकल गया। अब हम लोग आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मैं वो द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोले फिगर जो होप है ये क्या है, पैरेललोग्राम HOPE होप एक पैरेललोग्राम है और इसका प्यारा सा नाम x है, इसका प्यारा सा नाम y है, ये 40 है और ये z है, ठीक है, और ये 70 है, ठीक है। अब यह ऐसा आपको फिगर नज़र आ रहा है। आपको इनके सारे एंगल निकालने, बस दिमाग लगाना है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख लेंगे हम लोग x। क्या नाम रख लेंगे इसका नाम x। तो इसका नाम है होप HO। तो एंगल HOE कितना आएगा x। क्या बोला मैंने h, इसका नाम है HOE, सॉरी HOE नहीं HOP। HOP कितना है x है, कितना है x। इसको और इसको मिला करके x + 70 को मिला के कितना आएगा 180। एक सीधी सी लाइन है, रूल है लीनियर पेयर है, दोनों को मिला के 180 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 में से 70 को माइनस करा, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 110। x कितना आ गया आपका 110, आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब देखो x निकल चुका है हमारा। अब इस खेल में ध्यान से देखना है आपने, देखो
ये x से निकल चुका है, अब हमें z निकालना है। अब देखो ये एंगल h, देखो EHO, क्या बोला मैंने, EHO का मतलब ये वाला, EHO मतलब ये पूरा, और HOP को मिला के 180, HOP ये वाला, HOP ये वाला, EHO का नाम है 40 + z, EHO का नाम है, कंफ्यूज मत हो, ये एंगल को अंदर का एंगल ये वाला और ये वाले को मिला के 180 आएगा। HOP क्या है, HOP क्या है आपका, x को मिला के कितना आएगा 180। हमें पता है कि x की वैल्यू क्या निकाल चुके हम, 110, 180, 40 + 110 150 + z = 180, z का वैल्यू कितना आ गया आपका 30 डिग्री, z का वैल्यू कितना आ गया 30। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल, मैंने पहले समझाया था, ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल को मिला के 180, 110 है, 110 + 40 + z को मिला के 180, z की वैल्यू निकल गई। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, x निकाल दिया, z निकाल दिया, अब क्या निकालना है, y। देखो दो तरीके से कर सकते हो, एक तरीका है कि x + y + z = 180, x 110 है, y नहीं मालूम, z 30 है, मिला के 180, 110 और 30 140 + y 180, y का वैल्यू कितना हो गया आपका 40 डिग्री। y का वैल्यू बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका एक और है, ये 40 है तो y भी 40, रीज़न हो गया ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, तो अभी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, जो तुम्हें नहीं आया आप सर हमसे क्वेश्चन पूछोगे तो हम क्वेश्चन का जवाब आपको देते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मैं ये कि एक फिगर है, ये देखो इस फिगर में ये आपका 26 है, ये है 3y - 1, ये 3x है और ये 18। ये कह रहा है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो खूबी क्या होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे 3x 18 के बराबर है। रीज़न भी लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, 3x की वैल्यू 18, x का वैल्यू 18/3, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। दूसरा 3y - 1 किसके बराबर है 26 के, यहाँ देखो 3y - 1 किसके बराबर है 26 के, -1 इधर आकर के +1, 3y की वैल्यू 27, y का वैल्यू 27/3, y का वैल्यू कितना आ गया 9। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। इस क्वेश्चन में x और y आपको निकालना था, तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया आपका 8 का फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब मैं 8 का ये चैप्टर करूँगा, अब थोड़ा लगेगा 5-10 मिनट और लगेगा। ठीक है, आधे चैप्टर को फिर हमारा यूट्यूब चैनल में फिर दोबारा मैं परेशान करता नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो दूसरा ये 20 है, ये y + 7, ये 16 है, ये x + y। क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्या ये पैरेललोग्राम, तो इनकी खूबी क्या होती है, इनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं रन्स, RUNS रन्स। ठीक है, इसको हम लोग O मान लेते हैं, O। देखो RO क्या बोला मैंने, RO ON के बराबर है और SO इसके बराबर है OU के बराबर है, SO OU के बराबर है। SO कितना है 20 और OU क्या है y + 7। रीज़न क्या है इसका, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो y की वैल्यू क्या आएगी 20 में से 7 माइनस हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया आपका y मिल गया हमें। अब सुनो, अब क्या लिखोगे x + y को मिला करके 16, y की वैल्यू 13, x क्या आएगा +13 यहाँ करके -13, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x भी निकल गया और y भी निकल गया। ठीक है, अब हमारा 9th क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ध्यान से देखना है आपने हमारे खेल को। ऐसे टाइप का कुछ फिगर है, ठीक है, यह इसका नाम है हमारा KRI, ऐसे दिया, ठीक है, रिस्क RISK, रिस्क हो गया। दूसरा है क्ल्यू है, क्या है, क्ल्यू है, CLUE। ये दो पैरेललोग्राम है, देखो मैं ऐसे करके फिगर बना रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम ये है, ठीक है, दूसरा ये 3 वाला, मैंने 3 लाइन की हुई, ये दो पैरेललोग्राम है। आपको इस खेल में क्या निकालना है, फाइंड एक्स। इस खेल में क्या निकालना है आपको, इस एक्स की वैल्यू निकाली। ये जो एंगल है बीच में, ये बीच में एंगल क्या है, एक्स है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा आपको 100, यहाँ तो दे रखा आपको 70 डिग्री, ठीक है, और यहाँ दे रखा आपको 120। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये 70 क्या है, 70। इसका नाम मैंने रख लिया A, इसका नाम मैंने रख लिया B। ध्यान से सुनो, x ये वाला है, x ये वाला x है, ये वाला x है। देखो ये 120 है, और इसका नाम मैंने क्या रखा, देखो मैंने लिख रखा B। हाँ, 120 प्लस B, 120 और B को मिला करके 180, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम में, इसको और इसको मिला के 180 आएगा। रीज़न हो गया को इंटीरियर एंगल, क्या हो गया रीज़न, को इंटीरियर एंगल। तो B का वैल्यू कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। दूसरे खेल में ये भी एक पैरेललोग्राम, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम, ये 70 है, तो AB कितना आएगा, 70 आएगा। रीज़न क्या आएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो A निकल गया, B निकल गया। अब ये एक ट्राइंगल है, ABX को मिला करके 180। क्या बोला मैंने, ABX को मिला के क्या आएगा आपका 180। A की जगह हम लोग क्या डालेंगे, देखो A की जगह क्या डालेंगे, B की जगह क्या डालेंगे। देखो A की जगह डालेंगे हम लोग 70, और B की जगह क्या डालेंगे हम लोग 60। x इजिकल टू 130, तो 130 प्लस x इजिकल टू 180। 180 में से 130 को माइनस किया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 50 डिग्री। तो ये मेरा 9 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए, टाइम 32 मिनट हो गया। चलो चलते हैं, अब पहले पूरा एक्सरसाइज खत्म ही करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इन्होंने क्या कहा, आपको ध्यान से सुनना। इस बार इन्होंने कहा कि मैं पैरेललोग्राम नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक ट्रैपीजियम हूँ। तो अब ये ट्रैपीजियम में और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क होता है, सबसे बात यह है कि बोलो सर क्या फ़र्क होता है दोनों में, ट्रैपीजियम में और इसमें। हाउ दिस फिगर इज अ ट्रैपीजियम, आपको बताना कि ये फिगर ट्रैपीजियम कितना है, 100 और ये 80। देखो एंगल M प्लस एंगल L दे 80, दोनों को मिला के 180 आ गया, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180, इन दोनों को मिला के 180 आ रहा है। तो इसका मतलब NM लाइन KL के क्या है, पैरेलल है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is a trapezium। तो वो क्या होता है, एक ट्रैपीजियम होता है। सुंदर से राइटिंग में लिखना, मैं तो थोड़ा घड़ी भी देख रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को मिला के 180 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को मिला के 180 आया, तो NM KL के पैरेलल है, NM KL के पैरेलल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, तो वो क्या होता है, एक ट्रैपीजियम, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, ABCD, ये कितना आ गया आपका 120, ठीक है। ये कह रहे सेकेंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं हमें ये कि ये एक ट्रैपीजियम है, ये एक ट्रैपीजियम है। इस बार इन्होंने कहा कि ABDC के पैरेलल है, ABDC के पैरेलल है। अगर ये दो पैरेलल होंगे तो B और C को मिला करके कितना होगा, 180, क्योंकि ABDC के पैरेलल है। और B कितना है,
120, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है ना, बन गया तो बन गया, क्योंकि चैप्टर पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा फिर हमारा। हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, बस अभी तो हम एनसीईआरटी के पीछे पड़े हुए हैं। अब कुछ दिन बाद हम एनसीईआरटी को छोड़ करके और क्वेश्चन हम और बाकी जगह से बुक पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखाएंगे। हम ऑनलाइन में जादू दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ देखो, ये 130 है और ये 90 है। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एस पी आर क्यू के पैरेलल है। देखो, एस पी आर क्यू के पैरेलल है। अगर एस पी आर क्यू के पैरेलल है तो आर और एस को मिला करके 180 होना चाहिए। आर 90 है, आर 90 है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 90 को माइनस करा तो एस की वैल्यू 90। दूसरा, पी और क्यू को मिला करके भी 180, क्योंकि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। रीज़न ज़रूर लिखना है, बिना रीज़न के पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, पी और क्यू को मिला के 180, क्यू कितना है हमारा 130, तो पी की वैल्यू कितनी है, 180 में से 130 क्या, पी की वैल्यू 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को क्या कर दिया, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। सो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।